हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ट्वेल्थ क्लास की पूरी फिजिक्स का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें तो टॉपिक आता है प्रिज्म। प्रिज्म जितना छोटा है उतना ही खोटा है। इसके क्वेश्चन आसानी से नहीं हो पा रहे होंगे आपसे। क्या प्रॉब्लम है, हम प्रिज्म पे जाते हैं, बुक खोलते हैं, प्रिज्म वाला क्वेश्चन टॉपिक पढ़ लेते हैं, पूरा ख़त्म। आसपास की चीज़ें जो हैं उसके साथ उनको हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। प्रिज्म 3 काम करता है, पहले ये जान लो प्रिज्म है क्या। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कवर्ड है 2 साइड से, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इसके लगे हुए हैं, नीचे बेस लगा हुआ है। बेस और 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इन तीनों की शेप होती है रेक्टेंगुलर, और फ्रंट हिस्सा और बैक हिस्सा प्रिज्म का होता है ट्रायंगुलर। तो यहाँ 2 ट्रायंगल हैं और 3 रेक्टेंगल हैं। डायग्राम बना देते हैं इस तरह से। ये दिखता है हमको फ्रंट हिस्सा इक्विलैटरल ट्रायंगल तरह दिखता है। इट अपीयर्स लाइक ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको बना दिया इस तरह से। ये बन गया प्रिज्म, 3D बना दिया इसको हमने। ये बेस हो गया इसका, रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिंग एज, एज रिफ्रैक्टिंग। यहाँ जो फ्रंट सेक्शन है, 2 सरफेस मिल रहे हैं रिफ्रैक्टिंग R1 R2, इनके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एक काम क्या करता है यहाँ पर देख लेते हैं। ये करेगा रिफ्रैक्शन, ये करेगा डिस्पर्सन, और ये करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहला हमारा काम बनता है कि इन चीज़ों को समझ लें, किस कंडीशन में करेगा रिफ्रैक्शन, किस कंडीशन में डिस्पर्सन, किस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर बात करता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो TIR प्लस ऑप्टिकल फाइबर्स, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। ऑप्टिकल फाइबर्स कैसे काम करते हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या कंसेप्ट लगता है इसके अंदर, एप्लीकेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे होता है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड की बात करते हैं, मिराज फॉर्मेशन की बात करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल भी TIR होता है। तो ये टॉपिक हमको पूरा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में आने के ऑप्टिकल फाइबर्स या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर थर्ड ऑप्शन बनता है प्रिज्म। तो 90% चांसेस में इन तीनों टॉपिक से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है केस स्टडी। तो इनको अच्छे से जान लेते हैं हम लोग, क्या है, कैसे काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी कहाँ से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर आएंगे डिस्पर्सन पे, और कब होगा रिफ्रैक्शन, इक्वेशन ऑफ प्रिज्म निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे ड्राइव करते हैं वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। तो मैंने कोई यहाँ ले लिया वाटर टैंक, इसका अपर सरफेस हो गया। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट O, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो इससे रे ऑफ लाइट जाएगी सीधी, अगर सीधा जाता हूँ तो ये सीधा निकल जाएगी, नो रिफ्रैक्शन। फिर कुछ एंगल चेंज करता हूँ, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो रे ऑफ लाइट कुछ बेंड हो गई इस तरह से, यह बन गया R। एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ाया, I इंक्रीज किया तो R भी इंक्रीज हो गया। फिर और एंगल बढ़ाया इंसिडेंस, तो यहाँ किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे I इक्वल टू IC, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90। ये था हमारा रिफ्रैक्टेड रे इस तरफ जा रही है। फिर से हमने और बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे ऑफ लाइट बाहर जाने की बजाय वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। ये अब ये फेनोमेना हो रखा है यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यहाँ वाटर है, यहाँ एयर है, ये पहली कंडीशन है TIR की।
light must travel from denser to rarer medium and the angle of incidence in the denser medium must be equal to critical angle for the media. अब critical angle क्या होता है? The angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90. तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 था उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या हो गई? एंगल ऑफ इंसिडेंस या तो क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए. अब जब भी एंगल, अब यहाँ ध्यान रखेंगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो रे ऑफ लाइट ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी. अलोंग द सरफेस, इसको बोलते हैं इंटरफेस या सरफेस बोल देंगे, तो इसके अलोंग मूव करेगी. ये केस हो गया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो डेफिनेशन हमने बता दी आपको. उसके बाद कंडीशन क्या थी इसकी? दो कंडीशन है, ये हो गया. उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां देखने को मिलता है? सबसे पहले ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से क्या होगा? क्रिटिकल एंगल उसका कम होगा. अभी इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो क्रिटिकल एंगल कम होगा और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 24 पॉइंट समथिंग होती है इसकी वैल्यू. सो जब लाइट इसके अंदर एंटर करती है, इसकी कटिंग इस तरह से होती है कि लाइट वापस नहीं आ पाती है. ओनली फ्यू सरफेसेस से लाइट वापस आती है, अदरवाइज बाकी सारी लाइट अंदर अंदर डायमंड के अंदर घूमती रहती है. तो जिस सरफेस से लाइट बाहर आती है वहाँ से हमको डायमंड चमकता हुआ दिखाई देता है. दैट इज द रीजन बिहाइंड ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा मिराज फॉर्मेशन. मिराज फॉर्मेशन क्या है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हम रोड पर ट्रैवल करते हैं तो हमको ऐसा अपीयर होता है जैसे रोड पे आगे कुछ पानी फैला हुआ है. इस तरह की हमको इमेजेस दिखती है जो एक्चुअली होता नहीं है. इसको बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन. दूसरा कंसेप्ट क्या है? जो ट्रीज होते हैं अराउंड द रोड, साइड में जो ट्रीज होते हैं उनकी हमको इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है. इसको भी हम मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं. इट्स एन एल्यूजन. ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको ये अपीयर होता है. क्या होगा इसमें? मान लिया ये हमारा ट्री यहाँ खड़ा हुआ है ऐसे, और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की. अब क्या होगा? ड्यूरिंग द हॉट समर डेज रोड बहुत गर्म होता है, तो लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारे रोड के पास वाली जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा हॉट होती हैं और उसके ऊपर की लेयर कम हॉट होती हैं. इसका मतलब जस्ट अबव द रोड जो लेयर्स हैं वो रेयर हैं, ऊपर वाला मीडियम डेंसर है. तो रे ऑफ लाइट हम देखते हैं कहाँ? अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट आती है, ट्री से रिफ्लेक्ट होके लाइट ऐसे जानी चाहिए, नीचे जाती है, बट क्योंकि ये डेंसर से रेयर जाती है तो लाइट नीचे की बजाय ऊपर वापस ऐसे बेंड हो जाती है. और हम यहाँ ऑब्जर्वर अगर देखता है, यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा तो ये हमको इसकी इमेज यहाँ दिखेगी नीचे, परछाई इसकी नीचे की तरफ. ये कंसेप्ट होता है मिराज फॉर्मेशन का. क्यों हो रहा है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये इसकी एप्लीकेशन थी. और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर. ये कहाँ है हम देखते हैं. अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल पाइप से कितना अच्छा फाउंटेन बनाया हुआ है, सिंगल बल्ब लगाया हुआ है, बल्ब से कनेक्ट किया हुआ है इन पाइप्स को, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स. और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और शानदार डिज़ाइन आपके सामने दिख रहा है. ओके, कैसे काम करता है वो बात करते हैं हम. चलो अभी तो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हैं? क्वार्ट्स और ग्लास के बने हुए हेयर थिन स्ट्रैंड्स होते हैं. क्वालिटी ग्लास होता है हमारे पास या क्वार्ट्स होता है, उसके बनाते हैं. बहुत पतले पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स. कैसे काम करता है वो देखते हैं. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं ऑप्टिकल फाइबर का. ये सबसे अंदर वाला पार्ट, ये सेकंड नंबर का पार्ट हो गया, और ये थर्ड नंबर का पार्ट. इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं क्लैडिंग,
इसको बोलते हैं बफर कोटिंग। मेन काम होता है लाइट यहाँ से एंटर करती है इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो अंदर अंदर पास करती है। तो यहाँ क्या है, कोर है जो हमारी क्वार्ट्ज की या ग्लास की बनी हुई है, उसके ऊपर क्लैडिंग लगी हुई है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48। ये सेफ्टी पर्पस के लिए कवर कर दिया है इसको बफर कोटिंग से, जो प्लास्टिक की कोटिंग हो सकती है इसको कवर कर दिया है। अब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगा, लाइट एंटर करेगी एट एन एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल। जैसे मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे इस तरह का पाइप बना दिया मैंने, ये ऐसे। तो यहाँ से लाइट ऐसे एंटर करेगी और इंटरनली रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएगी ऐसे। ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द स्टार्टिंग फेज शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे काम करता है, इसमें पहले किसी सिग्नल को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट में, लाइट सिग्नल में। तो इन टर्म्स ऑफ लाइट सिग्नल इट ट्रांसमिट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है इसमें से। ऑप्टिकल फाइबर्स की एप्लीकेशन क्या है, टेलीफोन कम्युनिकेशन में बात करें तो सारी वायर्स किसकी होती हैं, पहले हमारे पास केबल वाला फ़ोन होता था तो ऑप्टिकल फाइबर्स की वायर होती थी। एक ऑप्टिकल फाइबर, एक थिन तार जो है, पाइप जो होता है 2000 सिग्नल्स को एक साथ ट्रांसमिट कर सकता है। दूसरा हो गया हमारा फास्ट कम्युनिकेशन। तीसरा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक फाइबर डालते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर थ्रू द माउथ, स्टोमक में जाता है, उसके अंदर लाइट होती है। लाइट फ्रॉम द फाइबर स्कैटर्ड थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड द स्टोमक एंड आफ्टर स्कैटरिंग लाइट सारी मर्ज होके एक इमेज बनाती है बॉडी के अंदर के पार्ट्स की, जो हमें बाहर दिखती है। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, डैमेज नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं मिरर्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिरर्स से अगर हमको लाइट बेंड करनी है तो लाइट का लॉस होता है। अगर ऑप्टिकल फाइबर में हमने सिग्नल डाल दिया, किसी तरह से उसको गांठ लगा दो, मोड़ दो, फोड़ दो, लाइट ट्रांसमिट होती रहेगी, होल्ड नहीं होगी। अगर हमको लाइट कहीं बेंड करानी है तो वी कैन यूज नंबर ऑफ मिरर्स, रिफ्लेक्ट करके बेंड करेंगे उसको, या हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स में कोई भी लॉस लाइट का नहीं होता है, और मिरर्स के केस में लाइट का लॉस होता है। कुछ लाइट मिरर एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा ये है कि मिरर के ऊपर क्या करते हैं, पेंट करते हैं, आफ्टर सम टाइम उसकी टर्नेसिंग जो होती है, जो शाइनिंग होती है वो कम हो जाती है, बट ऑप्टिकल फाइबर्स में ऐसा नहीं होता है। ये हमारे यूज होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। ओके, so now we will discuss about the relation between refractive index of the medium and critical angle। तो हर मीडियम का अपना अपना क्रिटिकल एंगल होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ की, ये क्या कहता है, μ1 sin I equals to μ2 sin R, और we can write sin I by sin R equals to μ2 by μ1. This we can write 2μ1. So if I equal to IC, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो R कितना होता है, R बन जाता है 90। यहाँ लिख दो sin IC अपॉन sin 90 equals to 2μ1. This we can write 1 by 1 μ2, और सिंपली वी कैन राइट 1 by म्यू। sin 91 हो गया तो sin IC equals to 1 by म्यू। यहाँ से हम लोग किसी के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। दिस वी कैन राइट म्यू इक्वल टू 1 by sin IC।
ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बार बार यूज़ करेंगे प्रिज्म में, इसलिए सारा हमने पहले पढ़ लिया है। ये रिलेशन होता है क्रिटिकल एंगल कंसेप्ट, ये है।